अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह न कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा कि कहाँ को जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ, उमर बोले, इसलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो आब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वालों कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन ज़ैद और तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिन खत्ताब। वह सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वह फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खबाब बिन अरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फ़ातिमा हज़रत उमर की बहन को सूरे तहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाज़े पर पहुँचे तो आहट पाते होते ही हज़रत खबाब डर कर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्सों को हज़रत फ़ातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खबाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे कि ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं। फ़ातिमा बोली, नहीं खुदा की कसम उमर चिंगाड़े, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वह अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। बहन फ़ातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है वो दोनों कि इतना मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं। साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण है कि सहज ही लोग इस ओर खींचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नज़रें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर आपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा। वह भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की ये हालत देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है और ना माँ। दुनिया में मेरा एक ही तो खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान न हो, लाओ अच्छा देखूँ तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी मालूम तो हो कि मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देकर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया। पढ़ा तो हैरान रह गए, कितनी उच्च और दिव्य वाणी। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी झूठ का शब्द नहीं कहा तो वह झूठ ही उस दिव्यवाणी का संबंध जग के पालनहार से कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये किताब कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अंदर
कुछ होने लगा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बातें सुनने और समझने के लिए होने लगा। फिर वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है ये! कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक सहाब उठे और किवाड़ से झांक कर देखा हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझने लगे कि अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंतर में किस प्रकार की भावनाएं हिल रही हैं। कौन जानता था इस्लाम का ये कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई यह तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेगी। हज़रत हमज़ा ने जब देखा सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हज़रत हमज़ा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई भी उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। उनकी चादर का कोना पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और कहा, खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु प्रभावित हुए, बिना न रहे और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह इसके रसूल उसकी वह प्रार्थना पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ें गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चल कर नमाज़ पढ़ें। ये सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आइए उमर का मुकाबला करें। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ हनीफ अंसारी, मिलूँगा अगली वीडियो में।